अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस बार की गर्मी कुछ मुख्तलिफ है। ये वो आम गर्मी नहीं जो पहले हुआ करती थी। ये वो गर्मी है जो खामोशी से आपके जिस्म को कमजोर करती है, आपकी तवानाई छीन लेती है और बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकती है। सोचिए, सिर्फ चंद मिनट धूप में खड़े रहने से चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना, सांस का फूलना, ये सब क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ पसीना आना ही मसला है या इसके पीछे कोई और खतरनाक हकीकत छुपी हुई है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यही लापरवाही बाद में बड़े नुकसान का सबब बनती है। दोस्तों, ये कोई आम गर्मी नहीं है, बल्कि एक हीट व्यू जैसी कैफियत है जो आपके जिस्म के दर्जा हरारत को खतरनाक हद तक बढ़ा सकती है और अगर बर वक्त एहतियात न की जाए तो ये कंडीशन हीट स्ट्रोक तक ले जा सकती है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वो सादा मगर इंतहाई मुअस्सर तरीके जिनसे आप खुद को और अपने घर वालों को इस शदीद गर्मी से महफूज रख सकते हैं। वो आम गलतियां जो हम रोजाना करते हैं और जो हमें बीमार बना देती हैं, और वो घरेलू तदाबीर जो आपके जिस्म को ठंडा रख कर आपको तंदुरुस्त और तवाना बनाए रखती हैं। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप सिर्फ चंद आसान आदतें अपना लें तो न सिर्फ आप गर्मी के मुज़िर असरात से बच सकते हैं, बल्कि पूरा दिन खुद को फ्रेश और एक्टिव महसूस कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा भी बताऊंगा जो आपके जिस्म को अंदर से ठंडा रखेगा और गर्मी का असर तकरीबन खत्म कर देगा। आइए जानते हैं कि आखिर ये खतरनाक गर्मी है क्या और हम खुद को इससे कैसे महफूज रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये शदीद गर्मी हमारे जिस्म के साथ करती क्या है। जब दर्जा हरारत हद से बढ़ जाता है तो हमारा जिस्म खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना खारिज करता है, लेकिन अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो या नमी यानी कि ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो तो पसीना सही तरह खुश्क नहीं हो पाता, और यही वो लम्हा होता है जब जिस्म का दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ना शुरू हो जाता है। यही कंडीशन आगे चलकर हीट एग्जॉशन और फिर हीट स्ट्रोक में तब्दील हो सकती है। और हैरानकुन बात यह है कि ज्यादातर लोग इन अलामात को पहचान ही नहीं पाते। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपको या आपके किसी अपने को ये अलामात महसूस हों, अचानक शदीद कमजोरी या चक्कर आना, सर में दर्द और आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, बहुत ज्यादा पसीना आना या कुछ केसेस में बिल्कुल पसीना बंद हो जाना, मतली या उल्टी जैसा एहसास, तो समझ लीजिए ये आम गर्मी नहीं बल्कि खतरे की घंटी है। खास तौर पर बच्चे, बुजुर्ग और वो लोग जो बाहर काम करते हैं जैसे मजदूर या ड्राइवर, उनके लिए ये सूरत हाल ज्यादा खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम खुद को कैसे बचाएं। सबसे पहली और सबसे अहम चीज है पानी। लेकिन सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं। अक्सर लोग दिन भर में एक साथ ज्यादा पानी पी लेते हैं और समझते हैं कि उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको चाहिए कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में बार बार पानी पिएं। सिर्फ सादा पानी ही नहीं बल्कि नमकियात यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ख्याल रखिए। घर का बना हुआ सादा नीमकोल, लस्सी या लेमन पानी इस्तेमाल करें। दोस्तों, जब आप गर्मी में पसीना बहाते हैं तो आपके जिस्म से सिर्फ पानी ही नहीं निकलता बल्कि इसके साथ अहम नमकियात भी जाया हो जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम। ये वो मिनरल्स हैं जो आपके जिस्म को चलाने के लिए निहायत जरूरी हैं। अगर ये नमकियात कम हो जाएं तो होता क्या है कि जिस्म में कमजोरी आती है, चक्कर आने लगते हैं, दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है और बाज़ औक़ात इंसान बेहोश भी हो सकता है। यानी कि सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं, क्योंकि पानी इन नमकियात को वापस नहीं ला सकता। और फिर यहाँ आता है लेमन पानी और निमकोल का कमाल। निमकोल यानी कि ORS, ये खास तौर पर इसीलिए बनाया जाता है कि जिस्म में पानी और नमकियात दोनों की कमी को पूरा किया जाए। ये आपके जिस्म को फौरी तवानाई देता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। जबकि लेमन में कुदरती विटामिन C और नमकियात पाए जाते हैं। जब आप इसमें चुटकी भर नमक शामिल करते हैं तो ये एक कुदरती एनर्जी ड्रिंक बन जाता है। दोस्तों, यूं समझिए कि आपका जिस्म एक गाड़ी है और पानी इसका ईंधन यानी कि फ्यूल। लेकिन अगर गाड़ी में सिर्फ ईंधन हो और ऑयल ना हो तो क्या गाड़ी सही चलेगी? नहीं। इसी तरह अगर जिस्म में सिर्फ पानी हो मगर नमकियात ना हो तो जिस्म कमजोर पड़ जाएगा। याद रखिए, जब तक आपको प्यास लगती है तब तक आपका जिस्म पहले ही पानी की कमी का शिकार हो चुका होता है। दूसरी बड़ी गलती है दोस्तों, धूप को हल्का लेना। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की धूप सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो इस वक्त बाहर निकलने से गुरेज किया जाए, और अगर निकलना ही पड़े तो सर को ढांप कर रखें टोपी या रुमाल से। हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनिए। धूप में ज्यादा देर खड़े ना रहें। ये छोटी छोटी एहतियातें आपको बड़ी मुश्किल से बचा सकती हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं उस राज की जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर जो लोग इस पर अमल करते हैं वो शदीद गर्मी में भी खुद को फ्रेश और ताकतवर महसूस करते हैं। जी हाँ, ये राज है सही ग़िज़ाओं का इंतिखाब। गर्मी के दिनों में हमारा जिस्म खुद ही हमें इशारा देता है कि इसे क्या चाहिए, लेकिन हम अक्सर इन इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं और ऐसी चीजें खा लेते हैं जो जिस्म में मजीद गर्मी पैदा करती हैं। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गर्मियों में खामोश दुश्मन बन जाती हैं और हम रोजाना इस्तेमाल उन्हें करके अपने जिस्म को अंदर से मजीद गर्म कर देते हैं। पहले नंबर पर है ज्यादा मसालेदार और तेज मिर्च वाली ग़िज़ाएं। गर्म मसाले, लाल मिर्च और बहुत ज्यादा तेज खाने, ये सब जिस्म में हरारत बढ़ाते हैं। दूसरे नंबर पर है तली हुई और बारीक ग़िज़ाएं। समोसे, पकोड़े, फ्राइड चिकन, ये सब न सिर्फ हजम होने में वक्त लेते हैं बल्कि जिस्म का टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं। ऐसी चीजें मैदे पर बोझ डालती हैं और गर्मी का असर दुगना कर देती हैं। तीसरे नंबर पर चाय और कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल। बहुत से लोग गर्मी में बार बार चाय पीते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन जिस्म को डिहाइड्रेट करती है, जिसकी वजह से जिस्म में मजीद गर्मी, कमजोरी और पानी की कमी हो जाती है। चौथे नंबर पर है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स। ये सबसे बड़ा धोखा है। आपको लगता है कि ये ठंडक दे रही हैं, मगर हकीकत में ये जिस्म में शुगर बढ़ाती हैं और पानी की कमी को मजीद खराब करती हैं। पांचवें नंबर पर ज्यादा गोश्त और गर्म तासीर वाली ग़िज़ाएं। खास तौर पर गर्मियों में ज्यादा गोश्त खाना जिस्म में हरारत बढ़ा सकता है। इसके बजाय सब्जियां, दालें और हल्की ग़िज़ा को तरजीह दिया जाए। छठे नंबर पर है मीठी और भारी चीजें। ज्यादा मीठा खाने से जिस्म सुस्त और गर्म महसूस करता है और प्यास भी ज्यादा लगती है। दोस्तों अब बात करते हैं उन ग़िज़ाओं की जो आपके जिस्म को ठंडा रखती हैं। पहले नंबर पर है खीरा। ये पानी से भरपूर होता है और जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचाता है। रोजाना एक खीरा खाना आपके जिस्म को कुदरती ठंडक देता है। दूसरे नंबर पर है तरबूज। ये सिर्फ एक फल नहीं बल्कि गर्मी का कुदरती इलाज है। इसमें 90% से ज्यादा पानी पाया जाता है जो जिस्म को हाइड्रेट रखता है। तीसरे नंबर पर है दही। दही ना सिर्फ मैदे को ठंडा रखती है बल्कि हाजमा भी बेहतर करती है। दोपहर के खाने में दही का इस्तेमाल लाजमी करें। दोस्तों याद रखिए, गर्मी से बचाव सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी होना चाहिए। अगर आप अपनी खुराक को दुरुस्त कर लें तो आदि बीमारियों से खुद ब खुद बच सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, और यही आदतें हमें गर्मी में बीमार बना रही हैं। पहली बड़ी गलती है ठंडा पानी फौरन धूप से आकर पीना। अक्सर लोग शदीद गर्मी से आते ही फ्रिज का बर्फ जैसा ठंडा पानी पी लेते हैं। ये वक्ती सुकून तो देता है मगर जिस्म को झटका देता है, गला खराब करता है और बाज़ औक़ात निज़ाम हज़म भी मुतासिर हो जाता है। बेहतर ये है कि पहले चंद मिनट आराम किया जाए, फिर नॉर्मल या हल्का ठंडा पानी पिएं। दूसरी गलती, पसीना आने के बाद पंखे या एसी के सामने फौरन बैठ जाना। ये आदत जिस्म के दर्जा हरारत को अचानक गिरा देती है, जिससे नज़ला, जुकाम या जिस्म दर्द जैसी शिकायत पैदा हो सकती हैं। पहले पसीना खुश्क होने दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडे माहौल में जाएं। तीसरी गलती है पानी की कमी को नजरअंदाज करना। बहुत से लोग कहते हैं हमें प्यास नहीं लग रही, लेकिन याद रखिए प्यास न लगना इस बात की इलामत नहीं कि जिस्म को पानी की जरूरत नहीं। अपने लिए एक सादा उसूल बनाएं, हर 1 घंटे बाद चंद घूंट पानी जरूर पिएं। चौथी गलती, गैर जरूरी धूप में निकलना। सिर्फ आदत या लापरवाही की वजह से हम ऐसे वक्त बाहर निकल जाते हैं जब धूप सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अपनी रूटीन को इस तरह तरतीब दें कि दोपहर की तेज धूप से बच सकें। दोस्तों अगर आपने आज से ही इन छोटी छोटी बातों पर अमल शुरू कर दिया तो न सिर्फ आप खुद को इस खतरनाक गर्मी से बचा सकते हैं बल्कि अपने घर वालों को भी महफूज रख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि एक पैगाम है, एक याद दहानी है कि अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत तब ही है जब आप सेहतमंद हों। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके प्यारे इस शदीद गर्मी में महफूज रहें तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप मजीद ऐसे ही सादा, मुफीद और जिंदगी बदल देने वाले नुस्खे जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपकी सेहत हमारी पहली तरजीह है। अपना खास ख्याल रखिए, पानी ज्यादा पिएं और महफूज रहें। अल्लाह हाफिज।